आप बाहर जा करके बात करके घूमने का जो एक आप लोगों ने रखा है वो छोड़ दीजिए, वो किसी से नहीं मिलना है, बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है और घर के अंदर ही लोगों से बातचीत करनी है। और किस तरह लोगों को अंदर रहना, ये देखिए कि पुलिस कई जगह मुस्तैद थी। चौक चौराहों पर जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, 2 गज नहीं निकलना है। करीब 40 से भी। तो चलिए हम आपको दिखा दें, दरभंगा में लगातार जो पुलिस है वो हर जगह वो है। और खास पर नाका 5 पर हम आए हैं और नाका 5 पर हम दिखा दें आपको, नाका 5 पर हम दिखा दें कि दरभंगा एसएसपी यहाँ पर हैं। और तो चले हम आपको दिखा दें, आज दरभंगा की सड़कों की हालात हम लगातार आपको दिखला रहे हैं। आज लग रहा है कि वास्तव में कर्फ्यू, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो काफ़ी सामान्य है। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी हैं और कई जगह का निरीक्षण करने के बाद दरभंगा नाका 5 पर हैं। क्या स्थिति है अभी निरीक्षण के? अभी तो आज देखने में आ रहा है कि लोग ज़्यादातर अपने घरों में हैं, रोड पे कोई अनावश्यक मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ एक लोग दिखाई देते हैं तो वो कोई मेडिकल के कारण या फिर किसी को बैंक में जाना है, इस वजह से कुछ लोग हैं, या जो सरकारी काम में लगे हुए हैं या फिर जो एसेंशियल सप्लाई में लगे हुए हैं, ऐसे ही कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो लोग एसेंशियल सप्लाई में लगे हुए हैं उनके लिए पास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है ताकि उनकी पहचान कर सुनिश्चित किया जा सके। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं 2 दिन के बाद। अब हम लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अब हमारा फोकस इस बात पे है कि अनाज और दूसरी ज़रूरी सामानों की कालाबाजारी ना हो, तो आम जन से उसके ज़्यादा कीमत ना वसूल की जाए। दूसरा, इन चीज़ों की जो सप्लाई है उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। और इसके अलावा भी देखा जा रहा है कि कई जगह जो रात के में कुछ लोग निकल रहे हैं, या जो लोग निकल रहे हैं एसेंशियल, तो ऐसे हजारों लोग निकल जाएंगे क्योंकि एसेंशियल गुड्स लेने के लिए सबों की आवश्यकता है। तो उसको कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि वो इस समय निकले? अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। अगर समय सीमा निर्धारित करने का कोई आदेश आएगा तो उसका अनुपालन कराया जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच में कितने तैनात किए गए हैं पुलिसकर्मी? क्योंकि वहाँ पर डॉक्टरों का भी कहना है कि अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, जो वहाँ के सुरक्षा गार्ड के भी बस से बाहर की बात हो जाती है। वहाँ पे हम लोगों ने पालीवार बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और जब आवश्यकता पड़ती है, अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो अतिरिक्त फोर्स को भी वहाँ लगाया जाता है। वर्तमान में कोई समस्या नहीं है। हम भी आपको बता रहे हैं कि आप रहे जागरूक। एक व्यक्ति 1000 लोगों को संक्रमित कर सकता है। और 21 दिन का जो हुआ है लॉकडाउन, अभी तक कितने लोगों को, कई गाड़ियां जब्त हुई हैं और एफआईआर भी हुई, कितने लोग? ये पिछले 2 दिन में पहले दिन 8 एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें 40 लोगों को नामजद किया गया था। इसके अलावा 200 से ज़्यादा गाड़ियों को फाइन किया गया था। कल भी काफ़ी संख्या में एफआईआर हुई है जिसका आंकड़ा भी सभी थाना से लिया जा रहा है और 300 से ज़्यादा वाहनों को जुर्माना किया गया है। और आज भी कार्रवाई जारी है, हालांकि आज देखने में उल्लंघन के मामले कम मिल रहे हैं। हम तुम्हें क्या अपील करना चाहेंगे एक बार फिर जनता के नाम से? हालांकि जनता कल की अपेक्षा आज ज़्यादा प्रोसेस हुई है, जो प्रधानमंत्री का 21 दिन का जो बोला गया कर्फ्यू, उस पर क्या अपील करना चाहेंगे? आम जन से यही अपील है कि वो सहयोग करें, संकट की गंभीरता को समझें और अपने घरों में रहें जब तक सरकार का आदेश है। ये आदेश आम जन के हित के लिए है, सभी के हित के लिए है। इसका मन से पालन करें और थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हर किसी को ऐसे संकट के समय करना पड़ता है, तो इसको खुशी खुशी करें। प्रशासन आम नागरिकों की कठिनाइयों को हम लोग समझ रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को असुविधा कम से कम हो। और ये 21 दिन जो पुलिस का और कार्य है, जो सामान्य रूटीन वर्क है, उस रूटीन वर्क को किस तरह किया जाएगा? ये रूटीन वर्क भी जारी है, लेकिन सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि अभी जो कोरोना रिलेटेड राष्ट्रीय संकट है इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दें। रूटीन के काम को जब समय मिले तब करेंगे, लेकिन फिलहाल फोकस इसी काम पे रखें। तो चले हम आपको बता दें कि दरभंगा में लगातार देखिए पूरी जगह हम आपको दिखाते आए हैं, पूरे सड़क सुनसान है। हमारे साथ एसडीओ भी हैं जो अभी बाजार से, सबसे पहले एसएसपी ने भी कहा कि जो काला बाजारी का जो समस्या अभी जनता के लिए सबसे ज़्यादा, अफरा तफरी का माहौल लहरिया सड़क के गुदरी बाजार में भी देखने को मिलता है। तो क्या अभी ऐसा है कि हम लोग बाजार समिति जा करके सभी लोगों को बता दिए हैं और कोई भी खाद्यान्न की कमी नहीं है, सभी जगह उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में। बाजार समिति में भी आलू, दाल, चावल जितना है, तेल वगैरह, सरसों तेल वगैरह सब उपलब्ध है। आज हम लोग बैठक भी किए हैं और सारा कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में भी रिटेल दुकानदारों के पास भी सफिशिएंट मात्रा में सामान उपलब्ध है और लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि अनावश्यक रूप से पैनिक नहीं हो, सभी सामान उपलब्ध हैं। अभी 1 महीने का राशन वगैरह हम लोग के पास, सरकार के पास उपलब्ध है, इसीलिए किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि घर में रहें
और अनावश्यक किसी चीज़ की पैनिक नहीं हो। सभी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और किसी चीज़ के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कालाबाजारी करता है तो कोई हेल्पलाइन नंबर अगर कालाबाजारी के लिए सभी जगह आप किसी भी थाने में फ़ोन कीजिए। यदि कोई ज़्यादा रेट ले रहा है तो उसको फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे विधि समय। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आप भी रहिए तैनात, क्योंकि एक दिन अगर एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता तो 1000 लोगों को वह संक्रमण फैला सकता है और आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। आप लोगों को भी कहें घर के अंदर लॉकडाउन रहने के लिए और आप खुद रहें। तो देखिए पुलिसकर्मी पूरी तरह तैनात हैं इस चौक पर। नाका 5 की स्थिति है। दरभंगा एसएसपी भी निकले, एसडीओ हैं, एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, सभी अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। आप भी घर में रहें। मिथिला मंच न्यूज़ का हर अपडेट खबर आप यूट्यूब पर भी देखें। हम आप तक घर बैठे हर अपडेट खबर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद। एसएसपी, एसडीओ और डीएसपी के साथ हम निकल रहे हैं शहर के निरीक्षण में, क्योंकि जो स्थिति है वो स्थिति को नॉर्मल करने के लिए, लोगों को इस बात के लिए खौफ पैदा करने के लिए आप घर के अंदर रहें, घर से बाहर ना निकलें। ये आपके लिए नुकसान दोस्तों। देखिए एसएसपी की गाड़ी आगे है, मीडिया कर्मी भी हैं, डीएसपी हैं, एसडीओ हैं और हमारे पीछे भी पुलिस की गाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं। तो देखिए, तो पीछे भी पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं और हम लोग लगातार आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए किस तरह दरभंगा के हर चौक चौराहों का निरीक्षण कर रहे हैं। पेट्रोल पंप खुली भी हैं और डीएसपी भी हैं। और देखिए हम लोग दरभंगा टावर की तरफ निकले हैं। थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरह एसएसपी एसडीओ की गाड़ी से निकले हैं और जहां यक्का दुक्का गाड़ी रुकती है पुलिस उस पर पहुँच करते जाना विजुअल और एक गाड़ी को देख करके यहाँ रुक करके उस हट रहे। ये मिर्जापुर चौक है, यहाँ 3 मॉल है, एक भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हैं। और इसके अलावा हम देखें कि जो बेचे हैं सर वही ना कहें। हम लोग 1 रुपया यहाँ किलो पे हुआ, अपने आदमी जो है ना सादे कपड़े में भेजो, आएगा खरीदारी करने के लिए। बयान भी दे रहा है सर सामने वाला। ये तो जाएगा, वो इसका मालिक भी जा रहा है। तो देखिए ये पूनम सिनेमा के रास्ते हम लोग जा रहे हैं दरभंगा टावर। और दरभंगा टावर पर देखना है कि क्या स्थिति है। लगातार हम दरभंगा पुलिस के साथ आपको हम दिखाना चाह रहे हैं दरभंगा की हकीकत। मत निकले सड़क पर, ये आपके लिए काफ़ी जोखिम भरा काम होगा। आप सामने वालों को नहीं जानते वो संक्रमित है या नहीं, लेकिन वो 1000 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। और दरभंगा पुलिस इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा चौकस है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दरभंगा के टावर की तरफ हम लोग गुजर रहे हैं। दरभंगा एसएस जा रहे हैं और ये आ गए हम लोग पेट्रोल पंप के सामने, मिर्ज़ापुर पेट्रोल पंप के सामने। यहाँ देखिए कि जो किस तरह थोड़ा सा ऊपर गिरने लगता है। ये देखिए पेट्रोल पंप खुली हुई है और देखिए किस तरह एसएसपी के साथ हम लोग ये जा रहे हैं जिस रास्ते से। आप यही रहेगा करके ले जाओ। आ जाता जिनको जो अति आवश्यक काम है वही करें। आप लोग कोरोना वायरस से बचें और नियमों को दिए हुए निर्देशों का पालन करें। आप लोग से अपील किया जाता है कि आप लोग अपने अपने घर में ही रहें, अनावश्यक रोड पर न निकले, संक्रमण से बचें और लोगों को जागरूक भी करें। चलिए देखिए डीएसपी अभी सब जगह रुक के अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं और अनाउंसमेंट करने के बाद सबको ये बता रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें, ये आपके लिए नुकसानदेह समझे। हमारे सामने दरभंगा एसएसपी की गाड़ी है, उसके आगे डीएसपी है और उसके आगे एसडीओ है। ये हम लोग लहरियासराय से लेकर दरभंगा तक पूरी तरह हम लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए घर बैठे मिथिला मंच न्यूज पर है। हालांकि 40 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गए हैं और 50 से भी ज़्यादा गाड़ियां जब्त हो चुकी। 200 गाड़ियां, जैसे एसएसपी ने कहा है कि 200 गाड़ियां विभिन्न थानों को अगर आंकड़े मिलाएं तो 200 से ऊपर गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। और हम अभी दरभंगा देखिए आगे दरभंगा एसएसपी की गाड़ी है, पूरी तरह दुकानें बंद है। मास्क के लोग बेच रहे थे, इन लोगों को कहा गया कि बंद करें, ये मास्क बेच रहे हैं ये लोग। उसके बाद
आप देखें कि आगे डीएसपी अनाउंस कर रहे हैं, अगर आप सुन सकते, डीएसपी अनाउंस, आप घर से बाहर ना निकलें, कर्फ्यू है, पूरा कर्फ्यू है और इस कर्फ्यू का पालन करें। और पूरा देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से, देखिए ये दरभंगा टावर पर अब हम पहुंचे हैं। दुकानें बंद रखेंगे, जो आवश्यक वस्तुएं, खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं, मेडिकल की दुकानें हैं, जो इमरजेंसी सेवा से संबंधित है वो रहेंगे, बाकी कोई भी सड़क पर न रहेंगे। किसी भी प्रकार का अनावश्यक रूप से न घूमे और भीड़ में भी नहीं रहे, एक दूसरे से दूरी बना के रहेंगे और अपने अपने घर में रहेंगे। फल वाला दुकानदार आप पीछे लगाइए, अनावश्यक भीड़ मत लगाइए, एक आध दुकान पर एक ही आदमी रहेगा, तभी सब दूसरे एक दूसरे से दूरी पर रहेगा। आप लोग जो है एक दूसरे से दूरी पर बना रखे ठेला वाला। बहुत सा राशन की दुकान है, वो सिर्फ राशन बेचेंगे, राशन की दुकान के आड़ में अनावश्यक सभी सामानों की बिक्री की जाती है, जो भी गलत है। बाकी सामानों को तो देखिए ये दरभंगा टावर पर हमें, दरभंगा टावर पर दरभंगा एसएसपी हैं एक तरफ, अगर देखें तो दरभंगा एसएसपी पूरी तरह निरीक्षण कर रहे हैं, पूरी तरह लॉकडाउन करने का व्यवस्था है। और हम आपको लगातार दरभंगा घर बैठे देखें मिथिला मस्जिद पर पूरे दरभंगा शहर की क्या नाकाबंदी है, क्या पुलिस की कार्रवाई है और किस तरह पुलिस तैनात है हर जगह। देखिए टावर की स्थिति, की जो भी सामान है उसकी दुकान खुली रहेगी, उसमें भी दर निर्धारित किया गया है, इसी दर से सभी लोग अपना अपना सामान बेचेंगे। दर को घोषित भी किया गया है, सभी लोगों को डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया है, बता दीजिए, और दाम भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा यदि कोई दुकानदार यदि ज्यादा दाम लेकर के सामान बेचते हैं या कालाबाजारी करते हैं या स्टॉक में रखते हैं, वैसे सभी लोगों को प्राथमिकी दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। इसलिए सभी दुकानदारों से अनुरोध है कि ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कोई समस्या हो, और किसी भी खाने पीने की वस्तु की कोई कमी नहीं है, हर जगह उपलब्ध है खाने पीने का सामान। यहाँ तो और भी भीड़ है। जो परमानेंट दुकानदार है वही रहेंगे, ठेला की कोई गाड़ी नहीं रहेगी। जो परमानेंट दुकानदार खोलिए, हमेशा मत खोलिए। और कोई भी यदि दाम ज्यादा लेके बेचते हैं, चाहे कालाबाजारी का फल हो चाहे कोई भी आइटम हो, गिरफ्तारी किया जाएगा। ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में आया तो ठेला वाला सब हटाइए, सिर्फ परमानेंट दुकानदार रहेंगे और कोई नहीं रहेगी। ठेला वाला जितना है सब हटाइए। कब से बैठे हो? अभी 1 घंटा हुआ। 1 घंटा में आया कोई ग्राहक है? नहीं, हमारे आगे कस्टमर नहीं आया। इन लोग को कौन समझाएगा? एक दुकान में एक टीआरपी बैठेंगे और सब एक दूसरे से दूरी बना के रहेंगे। फल साग सब्जी के अलावा कोई भी दुकान किसी प्रकार की
फल फ्रूट के अलावा कोई भी किसी प्रकार का दुकान नहीं खुला रहेगा। एक दुकान में एक या आगे ही रिक्शा रहेंगे और आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रहेंगे। तो अभी आपने देखा कि दरभंगा एसएसपी के साथ मिथिला मंच न्यूज टीम भी पूरे निरीक्षण के क्रम में हम लहरियासराय से लेकर दरभंगा और दरभंगा से फिर लहरियासराय की ओर हम लोग जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं जो आ रहे हैं। ये आपको एकरा एकेडमी डॉन बॉस्को और ये उर्दू होते हुए हम गुजर रहे हैं। ये देखिए उर्दू का है, दुकानें सारी बंद हैं और इक्का दुक्का लोग गुजर भी रहे हैं। लेकिन सामने भी देखिए ये चौक आ रहा है, मुख्य चौक है। तो यहाँ भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि जो घर से निकले जाने। देखिए ये क्या स्थिति है। यहाँ कुछ लोग हैं जो इसमें मजाक भी करने का प्रयास करते हैं जो कि होना नहीं चाहिए। और इस तरह के लोग हैं यहाँ पर। तो लोग अफरा तफरी का भी माहौल रहता है। लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है और कुछ लोगों को यह भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप घर से बाहर ना निकलें क्योंकि पुलिस काफ़ी सक्रिय है। और देखिए किस तरह लोग यहाँ पर जमा हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए ये वायरस काफ़ी खतरनाक है। और अगर प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लिए अगर कहा है कि आप लोग घर के अंदर लॉकडाउन रहे तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक व्यक्ति 1000 को संक्रमित कर सकता है। और आपका दरभंगा डीएमसीएच में भी उतनी व्यवस्था नहीं है, मात्र 80 लोगों को जांच की व्यवस्था है। लेकिन अगर एक व्यक्ति 1000 तक पहुंचा सकता है और ये मात्र 3 दिन 4 दिन में हो सकता है। इसलिए आप लोग को मिथिला मंच न्यूज टीम भी आप लोग से निवेदन करते हैं घर के अंदर रहें। हम हर खबर आपको यूट्यूब में और हमारे चैनल सिटी केबल के 277 चैनल नंबर पर आप जो है सो देख सकते हैं हर अपडेट खबर। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक ये खबर पहुंचे कि आखिर जो स्थिति है उस स्थिति में किसी भी तरह से आम जनता सेफ रहे, आम जनता किसी भी तरह सेफ रहे। वो लोगों को इस बात की जानकारी भी देने की आवश्यकता है। और देखिए लगातार पुलिस की भी गाड़ी यहाँ पर है और पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर जांच कर रही है, सब को देख रही है। तो ये अभी प्रशासन चौकस है। प्रशासन की चौकसी का ही नज़ारा है कि आज दरभंगा की सड़कें सूनी हैं, दुकानें भी बंद हैं। और आप देख सकते हैं सामने में देखिए कि एसएसपी की गाड़ी जा रही है। अगर आगे देखिए तो लगातार गाड़ियां जो है सो इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है। जो सामने की जा रही गाड़ी वो गाड़ी डॉक्टर की है। वो गाड़ी आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी जा रही है ये डॉक्टर की गाड़ी है। तो इसी तरह केवल ऐसे ही लोगों की गाड़ियां जा रही हैं जो जरूरी है, आवश्यक है, मीडिया कर्मी है, प्रशासन, पुलिस। तो ऐसे लोगों को भी संदेश एक दिया जा रहा है कि आप शांति बना के रखें घर के अंदर। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब में और चैनल नंबर 277 सिटी केबल।